हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे मालपुआ कैसे बनता है वही बताने वाली हूँ। मैं जो तरीका बताऊँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा बनता है, एकदम मुलायम होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा। तो आप लोग इसको बना के ज़रूर एक बार देखिएगा। मालपुआ कैसे बनाते हैं उसका विधि जाने। तो मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को सुखा करके खोआ बना रहे हैं, इसको मेवा भी बोल सकते हैं। हमारा मेवा तैयार हो गया। अब हम केला लिए हैं, 6 केला है। 6 केला को छील करके इसमें थोड़ा सा आप दूध 1 कप डाल करके और इसको मिक्सी में खूब अच्छे से पेस्ट जैसा पीसिएगा। खूब बढ़िया अच्छा पिसाना चाहिए। अब हमने मैदा लिया, मैदा चाल सकते हैं उसको, और इसके बाद इसमें हम अब इसमें थोड़ा सा जो खोआ हमने तैयार करके रखा है वो हम खोआ डालने वाले हैं इसमें। फिर केला वाला अब हमें जितना खोआ था सभी इसी मैदा में हमने डाल दिया। इसके बाद आपको डालना है जो आपने केला को अच्छा से पीस करके मिक्सी में जो पेस्ट बना करके रखे हैं, पीसा हुआ केला भी इसी में डाल देना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, इसको जब हम घोल लेंगे मैदा को, उस समय आपको सिर्फ दूध में घोलना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ हमने दूध लिए हैं और दूध में ही इसको फेंटेंगे, मिलाएंगे और खूब अच्छा से मिलाना है। इस समय आपको टाइम देना है, 5-10 मिनट का टाइम देना है और खूब अच्छा से इसको फेंटिए। में आप पानी बिल्कुल ना देंगे, दूध में ही बार बार हम दूध में ही मिला रहे हैं और इसको इस तरह से फेंट करके अब हम ढक्कन लगा करके रात भर के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए। अपना सुविधा के अनुसार चाशनी बनाइए, चाहे तो रात में बना लीजिए या सुबह उठ के सबसे पहले चाशनी बनाइए। उसमें सबसे पहले आप पानी लीजिए, यहाँ पे आप चीनी सबसे उसमें डालिए और चीनी डालने के बाद आपको चलाते रहना है। गैस का फ्लेम तेज़ रहेगा और इस समय आपको किनारे में जो सफ़ेद आ रहा है वो चाशनी बनाने समय वो गंदगी को आपको साफ़ करना है, तो हमारा चाशनी अच्छा बनता है। नहीं तो चाशनी काला होगा तो फिर देखने में पुआ ख़राब लगेगा, उसका कलर सुंदर नहीं होगा। उसको निकाल के फेंक देना है। जितने इसके किनारे में आएंगे सभी को निकालना है और चाशनी को चलाते रहना है। इसमें थोड़ा समय लगता है चाशनी बनाने में, उस समय ध्यान से अच्छे से बनाइए। और इसके लास्ट में आपको थोड़ा सा इलायची डालना है। इलायची को छील लीजिए और छील करके अंदर का जो बीज है उसको खल में कूट करके और थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा आप इस इलायची को पाउडर तैयार कीजिए। तो हमने इलायची का पाउडर अब तैयार कर लिए। अब यहाँ चेक करना है कि हमारी चाशनी तैयार हुआ कि नहीं। इसके लिए हमें चाशनी को चम्मच में से लेना है और थोड़ा सा उंगली से टच करके हम देखेंगे सटा करके कि उसमें थोड़ा सा हाथ में गाढ़ा आने लगता है। उंगली सटाएंगे तो गाढ़ा जैसा हाथ में चिपकने लगता है और चम्मच से भी गिराएंगे तो उसमें तार बनने लगता है, बूंद से टपकता है। तो उस समय हमें ये पता चल जाता है कि हमारी चाशनी तैयार है। अब हमारा चाशनी यहाँ तैयार हो गया। उसमें हमने इलायची का पाउडर डाल दिया और पाउडर डालते ही तुरंत आपको ढक्कन लगाना है। अब हमने रात में जो फूलने के लिए दिए हुए थे मैदा, उसको सुबह में हमने उघाड़ के और उसको अब फेंटना है। इस समय आपको ये चेक करना है कि गाढ़ा है तो थोड़ा उसमें दूध और डाल सकते हैं, पतला कर सकते हैं, मतलब पतला भी ना करें और गाढ़ा भी ना रहे, ऐसा रहे कि पुआ अच्छा बने। इस चीज़ का आपको खुद ही इसका ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ हम इसको फिर समय 5 मिनट का टाइम लेकर के इसको खूब अच्छे से फिर मिलाना है, खूब घुमाना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना अच्छा पुआ बनता है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम की थी और पुआ हम यहाँ पे डाल दिए हैं। आप चाहें तो चम्मच से भी इसको डाल सकते हैं, हमको सुविधा होता है कप से,
हम हमेशा कप से ही गिराते हैं। आप चाहें तो और कटोरी कुछ भी ले सकते हैं जिससे कि आपको आसान हो, आप वही चीज़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पुआ का इस समय हम इतना डालेंगे ताकि पूरा हमारा कढ़ाई भर जाए, कहीं जगह खाली ना रहे। इतना तो एक बार में कम से कम 10-12 पुआ इसमें निकाल ही बन ही जाता है। इसके बाद हम थोड़ा समय छोड़ देंगे। उसके बाद हम छोलनी के सहायता से सबको चेक करेंगे। एक साइड पुआ का कलर अच्छा हो गया है, अब हम उसको उलट रहे हैं। कच्चा ना रहे इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है और खूब अच्छे से होने के बाद ही निकालना है। दोनों तरफ अच्छा से सेकना है। हर एक पुआ को चेक करिए कि पूरा पुआ मतलब कलर सेकने समय अच्छा होना चाहिए। इसका कलर ब्राउन होना चाहिए और अंदर में कच्चा ना रहे। इस ऐसे मतलब इस तरह से बनाना है, बढ़िया से मतलब सीझना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पुआ अब ये होने ही वाला है। इसको हम निकालेंगे, तो निकाल के अब रखेंगे। जो हमने चाशनी तैयार करके रखे हैं हम उसी चाशनी में अभी डुबाएंगे निकालने के बाद। ऐसे हम बाहर में नहीं छोड़ेंगे। जैसे कई तरह से पुआ आप बनाते हैं, कोई पुआ में आप चीनी डायरेक्ट दे देते हैं तो उसको ऐसे छान करके ऐसे आप साइड में रख लेते हैं, पर इसको हम अलग तरह से बना रहे हैं। इसको हम निकालेंगे। यहाँ हमारा पुआ तैयार हो चुका है और सीधे इसको हम चाशनी बना हुआ है उसमें रख रहे हैं। चाशनी में भी हम 1 चम्मच लेंगे, उसको डुबाएंगे और 2 मिनट के बाद 2-3 मिनट हम इस चाशनी में डुबा छोड़ देंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे। उसमें भी चाशनी में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रहना चाहिए। एक साइड आपको कढ़ाई में भी पुआ को डालना है और पुआ को उलट पुलट करके सिझाना है और सीधे फिर इसको हम निकाल के चाशनी में ही डाल रहे हैं। कढ़ाई से सीधे निकाल के आप चाशनी में डालिए। और चाशनी से निकालते हैं तो एक जगह बर्तन रखिए। वो हमने आगे मैंने जाली का एक बर्तन रखी हूँ, उसमें पुआ को रखती हूँ और उस जाली में जो रस चाशनी टपक के निकल जाता है तो उसको फिर उसी चाशनी में डालते चले आते हैं। तो चाशनी में सभी पुआ को आपको उसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताई, इसी तरह से आपको हर पुआ को डुबाना है। ऊपर नहीं रहना है, ऊपर रहेगा तो चीनी अंदर में चीनी अंदर में नहीं जाएगा तो मीठा पुआ नहीं होगा। इसीलिए इसको हर पुआ को चाशनी में डुबा के छोड़ना है। उसके बाद 2-3-4 मिनट के बाद निकाल लीजिएगा। सारे पुआ बनाते बनाते चाशनी यहाँ कम हो गया है, तो लेकिन चाशनी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि। और इसमें देख रहे हैं कि हमने जो रस से निकालने के बाद यहाँ भी मैंने जाली का बर्तन, जिसके बारे में पहले मैं बताई, जाली के वाला में रखिएगा। और ये जाली वाला में होता है कि रस जो है नीचे टपक के थाली में जाता है और थाली से वो रस को हम फिर उसी चाशनी वाला में डाल देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आसान होता है। डायरेक्ट यदि बर्तन में आप रखेंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चाशनी उस बर्तन में जम जाएगा, फिर यहाँ चाशनी आपको कम हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा करते हैं यहाँ पे।
इस समय भी निकालने समय चाशनी गाड़ना है, थोड़ा समय रुक जाना है वहाँ पे, ताकि थोड़ा समय यहाँ पे रुक जाइएगा, उसके बाद इसमें रखिएगा। और यहाँ में इसमें भी आते हैं तो थोड़ा 4-5 मिनट रुक जाइएगा, फिर किसी बर्तन में रखिएगा। इस तरह से सारे मतलब बहुत टेस्टी बनता है, खा करके देखिएगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसा लगा पुआ। इस तरह से हमारा सारे पुआ अभी यहाँ तैयार हो गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी, त्यौहार का समय था तो मैंने त्यौहार पे पुआ बहुत ज़्यादा बनाई और सभी पुआ को मैंने एक ट्रे में रखी थी थोड़ा ठंडा होने के लिए। आप इसको फिर दूसरा बर्तन में मैं सजा दूँगी सबको देने के लिए। जैसे बहुत लोग आते हैं तो उस समय देने में खिलाने में आसान हो जाता है बड़ा ट्रे में। फिर इसको हम सजा के रखते हैं और देखिए तोड़ करके कितना अच्छा एकदम मुलायम होता है और उतना ही स्वादिष्ट होता है पुआ। तो अब हम एक बर्तन में रखेंगे और सभी पुआ को इसी बर्तन में हम रख देंगे, बारी बारी से सजा करके सुंदर से रखेंगे। जहाँ बहुत सारे लोग कोई फेस्टिवल होता है, पूजा त्यौहार होता है, तो इस तरह से बना करके रख दीजिए, एक जगह रखिए और सभी लोग निकाल निकाल के उसमें से खाएंगे और आपका तारीफ़ करते थकेंगे नहीं कि बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बने। क्योंकि इसका स्वाद गजब का होता है, बहुत अच्छा बनता है। और गरम, लेकिन गरम खाइएगा तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है। एकदम गरम गरम खाना है, बनाइए और गरम गरम खाइए। तो इस तरह से सभी पुआ को हमने उसमें ट्रे में रख दी और उसमें फिर ढक्कन लगा दीजिए ताकि खाना का कोई भी चीज़ उघार नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ढक के रखते हैं उतना अच्छा है। खाना लक्ष्मी का रूप होता है तो खाना कभी उघार नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम इसमें ढक्कन यहाँ पे लगा दी हूँ। आप लोग भी कोई भी खाना का चीज़ ढक्कन लगा के रखिए, नहीं तो बैक्टीरिया होता है, उससे आदमी बीमार पड़ने लगता है और थाली में निकाल के खाने वालों को फिर दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ, अगले वीडियो में मिलूँगी। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।